बगीचा लगाने के लिए खेत में किसान कितना मेहनत करता है, फसल उगाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। अपने आप कोई भी अच्छी चीज समाज में अपने आप होता नहीं है। फसल लगाने के लिए जमीन तैयार करता है, समय से बुआई करता है, समय से निराई करता है, खरपतवार निकालता है, कितना मेहनत करता है, तब जाकर वो फसल होता है। इस प्रजातंत्र की फसल भी अच्छा होने के लिए अभी जो शिक्षक बोला मैं 76% के लिए अभिभावकों को भी लगाया है और बच्चों को भी टोली बना के लगाया है। एक्चुअली बहुत बार हम लोग सिंबॉलिक गतिविधि करते हैं, मतलब किसान को खेत में फसल लगाना है, वो केवल रोज गाना गाएगा जाके वहां पे, डंडोरा बजाएगा, नाचेगा, तो फसल होगा? तो फसल होने के लिए जो काम होना चाहिए वो करना पड़ेगा। तो ये हमने कहा बहुत गाना गाया है, बहुत सुंदर गाना गा के सुनाया, हमारा फसल नहीं होगी। सुंदर गाने से फसल नहीं होना है। फसल के लिए जमीन तैयार करना है, उसकी पानी देना है, बीज बोना है, वो गतिविधि वो नहीं हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ बहुत बार हम लोग में बाहर सारे मेहंदी प्रतियोगिता भी कर रहे हैं, रंगोली भी कर रहे हैं, डमरे भी बजा रहे हैं और सड़कों में घूम भी रहे हैं। भाई जो वोटर नहीं निकल रहा वो क्यों नहीं निकल रहा है? खेत में फसल उग नहीं रहा है तो क्यों नहीं उग रहा है? इसको जमीन में ताकत नहीं है, उसको खाद देना पड़ेगा, वो सूख रहा है, पानी देना, वो देखना पड़ेगा ना। बहुत बार समस्या सजावटी काम करने में, बनावटी काम करने में ये समस्या है। हमने कहा यहाँ पे बत्तियां है, यहाँ पे 50 बत्ती जा रहा है, 50 नहीं जा रहा। यहाँ पे डबली बजाने से नहीं चलेगा। ये पता करना पड़ेगा वहां पे वो तार वहां तक पहुंचा क्यों नहीं है, वो काम कटा है। ये बिजली की केवल 50 बत्तियां, हर एक बत्ती अपने आप नहीं चलता है, उसको करंट मांगता है। करंट वो तो है, ये जो वोल्टेज, जो तार, ये पूरा कनेक्शन वहां तक पहुंचा है नहीं पहुंचा है। अब आपको बूथ पे और बूथ से लेके जो वोटर नहीं लग रहा है उन तक करंट नहीं लग रहा है, पर्याप्त करंट नहीं लग रहा है, इसीलिए वो बल्ब नहीं चल रहा है वहां पर। हमारे पास कितने बल्ब है यहाँ पे? 20 लाख बल्ब है। 20 लाख है, 10 लाख जल रहा है, 10 लाख नहीं जल रहा है। जो नहीं चल रहा है उसके लिए उस दल से जाकर उनके साथ बैठना पड़ेगा। मुझे डाउट है कि केवल बच्चे को उनको कहेंगे कि अपने माँ बाप को दिखाओ 3 तारीख को वोट डालना, उतने से बल्ब जल जाएगा। जलेगा तो बहुत अच्छी बात है। वो 10 लाख लोग इसे मैं करा कि सामूहिक रूप से बैठ के बात करने से नहीं होगा। इसलिए मैं कहा कि 13,000 महिला समूह है, पहले उनके अंदर बत्ती जलाओ, उनके अंदर वोट जगाओ। भाई ये मेरा काम है, ये प्रजातंत्र के लिए मुझे करना है। ये जज्बा चाहिए, दिखावा नहीं। यहाँ पे ढिंडोरा बजाने के लिए नहीं, कोई फोटो खींच रहा नहीं खींच रहा है और एक बार फिर व्हाट्सएप ग्रुप सर्कुलेट कर देंगे, बता दो तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप सर्कुलेट करने में वो बल्ब नहीं जलने वाला है। वो वोटर जो नहीं निकल रहा है उसको समझना पड़ेगा कि क्यों नहीं निकल रहा है। अभी तक 75 साल बीत गया है, उन तक वोट के प्रति जज्बा नहीं जगा है। बहुत बड़ा काम नहीं है। टीकाकरण के लिए 100% टीका लगा सकते हैं कोरोना के लिए और भी तमाम हेल्थ प्रोग्राम में। वोटर उस दिन वोट डालने के लिए क्यों नहीं आएगा? थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। हमारे पूर्वजों ने जान की बाजी लगाया, इस प्रजातंत्र की रक्षा के लिए हम खड़े वोट नहीं डाल सकते, 10 लोगों को हम प्रेरित नहीं कर सकते, ये प्रयास नहीं कर सकते भाई एक भी मतदाता चूकना नहीं चाहिए। वोट करना, कराना, प्रेरित करना, इसका अनुसरण करना, ये सब पवित्र कार्य है। अभी तक जीवन में आदमी कोई पाप भी किया है, ये पाप को धुल जाएगा इससे। तो ये प्रजातंत्र का काम है, ये बहुत बड़ा काम है, ये छोटा काम नहीं है। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज की जो काम है उनका प्रयास होता है अपने अपने प्रत्याशी को अधिक से अधिक वोट मिले, वो तो करते रहते हैं। लेकिन एक समस्या ये भी है, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी में ये लालच हो सकता है कि हमारे आदमी जीतना चाहे तो हमारे लिए वोट मिले, दूसरों को भले ना मिले।
हालांकि ऐसा लॉजिक नहीं चलना चाहिए। हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग यदि नेगेटिव रूप से प्रचार करना, ये बोलना चाहिए आप वोट जरूर डालिए, हो सके तो हमें वोट डालिए, ये होना चाहिए। ना कि हमें तो डालिए लेकिन फिर दूसरे को डालने के लिए मत चाहिए, ये तर्क गलत है। लेकिन प्रजातंत्र में हम लोगों का जो काम है, देखिए महात्मा गांधी जी ने भी जब आजादी मिली थी, ये बात बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है। एक तो पार्टी पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स पर पावर और पार्टी फंक्शनिंग, एक डिवीजन है, एक क्षेत्र है। दूसरा क्षेत्र पॉलिटिक्स फॉर पीपुल एंड पॉलिटिक्स फॉर डेमोक्रेसी। ये दूसरा जो 50% लोग है या दूसरा जो डोमेन है, प्रजातंत्र को कैसे मजबूत किया जाए उस पर कार्य करना होगा, उसको कार्य करना होगा। तो ये जो दूसरे क्षेत्र में काम करने वाले हैं, अर्जुन जिनका बच्चा रो रहा है बाहर ले जाइए इसको, हेलो, जिनका बच्चा रो रहा है, व्यक्ति अपने को बड़ा देशभक्त और राष्ट्रभक्त समझता है, कहते हैं, वो ये कार्य करने के लिए नहीं आया है कि भाई प्रजातंत्र को मजबूती के लिए हर एक व्यक्ति को प्रेरित करना है, उनको समझाना है। मैं आपको दिया है इस पे, हमारे संविधान में वादा करके आया है न्याय, समानता और बंधुत्व प्रदान करेंगे। न्याय, समानता और बंधुत्व तभी प्रदान होगा जब कर्तव्य निभाएंगे। उसमें तमाम कर्तव्य है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कैसे लोगों के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना है, कि सिखाना है, लोगों के अंदर मानवता सिखानी है। ये जाति पाति सारे जो वर्गभेद है, इन सबसे ऊपर उठने की बातें सिखाना है। ये भावना आपकी मतदान में परिलक्षित होना चाहिए। एक मजबूत देश और मजबूत प्रजातंत्र की क्रिएट करने के लिए जो मतदाता का, नागरिक का जो कर्तव्य है, वो कर्तव्य विशेष रूप से कहां परिलक्षित होना है? मतदान के दौरान परिलक्षित होना। इसलिए आप लोग शपथ तो लेते हैं हम लोग इन आधार पर मतदान करेंगे, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा। आप गांव में जाएंगे, पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं पता है, गलत सलत उल्टा सीधा तर्क देते रहते हैं। इस आजादी का, प्रजातंत्र का क्या महत्व है और हमारी नैतिक दायित्व क्या है? अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। ये तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग, जितने लोग सुन रहे हैं, ईश्वर भक्ति देशभक्ति अलग नहीं है। हमारे सारी आजादी के आंदोलन के महापुरुष ईश्वर भक्ति भी थे और देशभक्ति भी थे। समस्या आज के डेट में धार्मिक तो सभी है, कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है। ये जो धार्मिकता देशभक्ति के बिना बेमानी है। यदि कोई देश से और समाज से प्रेम नहीं करता है, देश से और समाज से प्रेम नहीं करता है, ये कहता है मैं ईश्वर से प्रेम करता हूं, ये बहुत झूठ बोलता है, ढकोसला है। ईश्वर क्या है? ईश्वर दया सागर है। ईश्वर सबके ऊपर रहम करने वाला है और सबका उद्धार, सबका सम्मान। ये सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हो, सभी का उद्धार हो, यही तो ईश्वर की भावना है, यही तो देशभक्ति की भावना है। तो ये देशभक्ति का सबसे प्रमुख चीज क्या है? इस देश को चलाने के लिए अच्छे प्रतिनिधि को चुने, उससे बड़ी देशभक्ति क्या हो सकता है? हम लोग 5 साल के लिए वोट डालते हैं, अगले 5 साल तक ऐसे प्रतिनिधि हमारे लिए काम करें, हमारी हर एक का, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, हमारी सुरक्षा की बात हो, माता बहनों के सम्मान की बात हो, हर एक गहराई से काम करने वाला चाहिए और गहराई से काम कराने वाला चाहिए, करने वाला और कराने वाला। वोट भी करने वाला और कराने वाला पवित्र भावना का। जब वोट को करने वाला कराने वाला पवित्र होगा, आपकी सुरक्षा करने वाला, सम्मान करने वाला, रखवाली करने वाला भी पवित्र होगा। ये दोनों की बड़ी सिंपल संबंध है। इसका और कोई रास्ता ही नहीं है। प्रजातंत्र कैसे सुधरेगा?
वोट ही नहीं डालेंगे और सही भावना के साथ वोट ही नहीं डालेंगे, पर वोट ही नहीं डाला तो तामसिक में है। जो भी तर्क दे रहा है वोट ना डालने से क्या सुधर जाएगा? कोई बोला मेरे वोट से क्या होगा? अब उनसे पूछे कि तुम वोट ना डालने से सुधर जाएगा? वोट डालने से सुधरेगा, ना डालने से सुधरेगा? वोट ना डालने से कैसे सुधरेगा? लेकिन वोट ये नहीं हो सकता है सर वोट गलत लोगों को नहीं डालना, तो आप समझ के अच्छे से डालिए, कौन गलत करिए बोल रहा है। आपस में चर्चा करो, संवाद करो, संविधान के नियमों के अध्ययन करो और महापुरुषों के विचार पढ़ो। उन विचारों के आधार पर अच्छे मजबूत प्रजातंत्र के लिए, स्वस्थ प्रजातंत्र के लिए किसको वोट डालना, चर्चा करके डालिए। हमारा काम ये नहीं होना चाहिए किसको डालना, किस प्रत्याशी, किस पार्टी का, इसमें बहुत गड़बड़ हो जाता है। हमारा केवल काम प्रजातंत्र की मजबूती है। हर एक व्यक्ति सच्ची भावना के साथ निकले और वोट डाले। हमारा सारा काम, जितने लोग काम कर रहे हैं इस मतदाता जागरूकता में, ये मूल मंत्र दिल में रखना पड़ेगा। कुछ लोग पार्टी के लिए काम करने वाले, उनको करने दीजिए, उनका काम है। केवल उनके ऊपर इतना राइडर लगना चाहिए भाई तुम्हारे प्रचार में मतदाताओं को हतोत्साहित करने वाला काम नहीं होना चाहिए। आप अपने पार्टी के लिए लोगों को प्रेरित करिए, लेकिन कभी भी ये प्रेरणा मत दीजिए कि दूसरे लोगों के लिए वोट डालना तो मत लिख लो। ये वो अपने आप में अपराध है। इसका मतलब है कि दूसरे पार्टी या दूसरे प्रत्याशी को वोट डालने वालों को आप उनको हतोत्साहित कर रहे हो, उसको आप उनको एक तरह से प्रतिबंधित करने का, उसके ऊपर रोकने का, उनको नकारात्मक रूप से प्रभावित करने का प्रयास करो, ये अपराध है। लेकिन हम लोगों का इतना काम होना चाहिए, जितने लोग जुड़े हुए हैं इन सब का मेन काम, हर एक व्यक्ति वोट डालता है। हमारे पास पेड़ा के अधिकारी भी डालता है, गवर्नमेंट मिनिस्टर भी डालता है। अब जब वोट आपको अपना वोट डालने की वक्त आता है, आप डालिए जिनको आप अच्छा समझते हो। लेकिन मतदाताओं को प्रेरित करने का काम है, वोट जरूर डालना है। वोट ना डालने से, वोट ना डालने कितना पाप है, कितना प्रजातंत्र के प्रति और हमारे आजादी आंदोलन के महापुरुषों के प्रति कितना आपका गलत विचार है, गलत आचरण है, इस पर इनको समझाना है। ये मतदान है, इसका अलावा कोई रास्ता ही नहीं है प्रजातंत्र को मजबूत करने का। ये वोट ही वो चीज है जिससे प्रजातंत्र स्वस्थ और मजबूत होकर खड़ा होता है। जो प्रजातंत्र मजबूत होकर खड़ा हो जाएगा, सभी समाज और सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी। ये बहुत बड़ा काम है। इसको समझाने का तर्क अलग अलग तर्क हो सकता है। आप लोग समझाने का तर्क निकालिए, यदि तर्क नहीं समझ में तो और लोगों से बात करिए, गहराई से विचार विमर्श करिए। प्रजातंत्र की आजादी आंदोलन के महापुरुषों के त्याग समझ में आ जाएगा ना, सब समझ में आ जाएगा। नहीं तो फिर दोबारा पढ़िए। भाई जान की बात ही लगाया इस आजादी को लाने के लिए, इसको स्वस्थ रखने के लिए एक ही मेन काम, ये खाद है प्रजातंत्र के लिए, ये बीज खाद है, ये मूल है, ये जड़ है वोट। हर एक व्यक्ति थोड़ा बहुत दिमाग में जोर डाले तो पता चलेगा। जो वोट नहीं डाल रहा है बहुत बड़ा पाप कर रहा है, बहुत बड़ा पाप कर रहा है। और प्रजातंत्र के प्रति भी वो ईश्वर भक्त भी नहीं है, भले वो खरा है, डकोसला है। आदमी सोच रहा है कि मंदिर में जाना, मस्जिद में जाना, मत्था टेकने से भगवान प्रसन्न होगा। तुम्हारे मंदिर में जाने से, मस्जिद जाने से क्यों भगवान प्रसन्न होगा? भगवान जो है तुम्हारे आचरण से, विचार से, कर्म से, वैसे कर्म से ही प्रसन्न होता है। इसलिए बोला था कर्म प्रधान विश्व का। टीचर रोज मंदिर में जाएगा, मस्जिद में जाएगा, बच्चों को पढ़ाएगा नहीं तो कैसे उसमें वेतन तो लेगा, सुविधा लेगा, पढ़ाएगा नहीं, मंदिर में चला जाएगा, भगवान कैसे प्रसन्न होगा? अरे नारायण, उसको शिक्षा देके बच्चों को जीवन को सुधार करना है, वो काम ना करके ये मंदिर मस्जिद इसलिए बने कि इससे लोगों को प्रेरणा मिले, ये क्या अच्छा काम करे। डॉक्टर अपना काम नहीं करेगा, मंदिर में जाएगा लेकिन अपनी बात जो मरीज आ रहा है उसके स्वास्थ्य की चिंता नहीं करेगा। ये सारी समस्या यहाँ उत्पन्न हो गई, जिससे केवल प्रेरणा लेने का काम करना चाहिए, उसी में इसी समझ लिया। अल्टीमेटली काम में परिलक्षित होना पड़ेगा। हमारे देश में बोल रहे हैं बेईमानी बहुत है और भक्ति भी बहुत है। ये भक्ति और बेईमानी दोनों साथ चल सकती है क्या? ये कैसी विडंबना है? बेईमान और भक्त कैसे हो सकता है? ये बेईमान भगवान का भक्त नहीं हो सकता है। भगवान तो पवित्र सत्ता है, भगवान ईमानदारी की सत्ता है, नैतिकता की सत्ता है, दया की सत्ता है। वहां पे
ये बड़ी गलतफहमी है। भक्ति न जाने भक्त का भाई थकी अमृत विश्व खैरी सारा। कबीर साहब ने बोला कि ये भक्ति भक्त कहलाते हैं, ये भक्ति को जानते ही नहीं। देह हाय भक्ति न होई स्वांग दरेर बहु विरोही। ये केवल स्वांग बना के नाचते हैं, समझते नहीं है। भगवान नाचने से प्रसन्न नहीं होता है, दिल पवित्र चाहिए। जो दिल, ये जो मैं बोल रहा हूं कि आप सड़कों में घूमने से बत्ती नहीं जलती है। बत्ती जलाने के लिए काम करना पड़ता है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने काम को, इसलिए कर्म ही पूजा बोला है। कर्म को ठीक से निभाना पड़ेगा। ये मतदान की जो पवित्र कार्य है, इससे बड़ा प्रजातंत्र में बड़ा कार्य नहीं है। हर एक व्यक्ति अपने दिल में खोज कर देखिए, इससे बड़ा कार्य प्रजातंत्र में नहीं है। जो भी ईश्वर भक्त और देशभक्त कहता है, इसको वोट डालना ही पड़ेगा सही भावना के साथ, और लोगों को भी प्रेरित करके डालवाना पड़ेगा। ये दूसरों को दिखाने के लिए, अपने को दिखाने के लिए गहराई पे जाना पड़ेगा। इसको इस गहराई से, दिल में गहराई में सोचना पड़ेगा। हर एक अधिकारी को गहराई से प्लानिंग करना पड़ेगा। ये ईश्वर के सामने प्रतिज्ञा करना पड़ेगा कि मुझे मेरे प्रभाव में जितने लोग हैं सबको प्रेरित करके अच्छे ढंग से, अच्छी भावना के साथ वोट डालने के लिए प्रेरित करूंगा। उतनी तब करना पड़ेगा, उतनी दिल में गहराई से निष्ठा लगानी पड़ेगी। जब अग्नि जलती है ना, इसलिए अग्नि परमात्मा का प्रतीक है। हमारे सारे वेद शास्त्रों में अग्नि मीन्स वो पवित्रता है, गंदगी को समाप्त कर देता है, और आदमी अच्छाई को बढ़ावा देने वाला है। तो हमारे अंदर की जो बुराई है, जो निष्क्रियता है, जो गलतफहमी है, उसको जलाना है। ये यज्ञ है। इस यज्ञ में हर एक व्यक्ति, ये महायज्ञ है, महायज्ञ में हर एक व्यक्ति को आहुति देना है। आपकी विद्या की आहुति देना है, प्रेरणा देना है। ये मत सोचो कि थोड़ा देर खड़ा होना पड़ेगा। थोड़ी देर खड़े होने क्या, एक दिन खड़े होने में क्या जाता है? क्यों नहीं खड़ा हो सकता है? जब आपके पास जो समाज, आपके परिवार में कोई समस्या है तो खड़ा होता नहीं खड़ा होता? ये प्रजातंत्र की महत्वपूर्ण काम है, क्यों नहीं खड़ा होगा? ये देखिए, हम जितना भी बोले, समझदारों को तो इशारा ही काट दिए, तो आप जितना भी बोले सुनिए और चले जाए। इतने बात सुनने के बाद कितने लोग पूरे दिल से, किसी को दिखाने के नहीं, पूरा मनोयोग से हर एक मतदाता का बत्ती जलाएंगे। इसको मतदाता को प्रेरित करने का अपने पास जितनी ताकत है पूरी ताकत लगाएंगे। ईमानदारी से काम कर, अधिकारी हो, कर्मचारी, जिनके पास जितनी औकात है जितनी ताकत इसमें लगाएंगे, तब जाके यहाँ पे कुछ गजब होगा। ये जो बस्ती में गजब होगा, पूरे उत्तर प्रदेश में गजब होगा। बस्ती में अचानक इस तरह कैसे परसेंटेज बढ़ गया है, तो बाकी लोगों को भी बहुत बड़ा प्रेरणा मिलेगा कि हमको भी ऐसा करना। जैसे हमने कहा ना 76% एक बूथ में करा, हमको भी इंटरेस्ट जग गया। एक ने कहा तो बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? तब ये बोला कि बुराई का भी संक्रमण होता है, बीमारी का भी संक्रमण होता है, अच्छाई का भी संक्रमण होता है। ये करके दिखाना है, अपने को स्वयं प्रूव करना है, स्वयं प्रूव करना है। तो 3 तारीख को आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। देखिए कितने हैं इनके अंदर, कितना जज्बा है, कितनी पवित्रता है, कितनी गहराई से निष्ठा है। निष्ठा से ही होता है काम। कितना जज्बा है, कितना प्राण है इनके अंदर। ये केवल खोखला है और प्राण है अंदर। कितनी गहराई से निष्ठा है। इस निष्ठा से, गहराई से संकल्प होगा, अगले 2 सप्ताह में आदमी पूरी त्याग की भावना से घूमेगा। दोपहर को खा के सोएगा नहीं। कम से कम जितने लोग यहाँ पर बैठे, कम से कम दोपहर का खाना छोड़ के घूमने की प्रतिज्ञा करिए। यहाँ पे दोपहर को खाना खा के आप जो सोते हो वो छोड़ना, निकले घूमे, स्वास्थ्य भी सुधर जाएगा। कम से कम सारा शास्त्र बोलता है कि एक वक्त तक खाना छोड़ देता है तो शरीर बड़े मजबूत होता है, प्राण तक तो जागता है। आदमी खाते खाते 3 वक्त खा के बीमार होता रहता है। जो नहीं खाता है उसकी प्राण तत्व बहुत मजबूत होता है। तो मैं चाहता हूं सब लोग तब करें इस निष्ठा के साथ। कितने लोग पूरे मनोयोग से कार्य करने के लिए तैयार, हाथ उठाए।
सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं हमको ताकत दे। ये हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे, ये अमरता है, ये त्यागी अमृता अमरता है, ये गहराई की प्रजातंत्र के प्रति निष्ठाई अमरता। अदरवाइज क्या है, लोग पैदा होते ही मरते, बहुत पूछता है। ये ईश्वर के यहाँ जाके बताने के लिए अभी तक जो हुआ है, लोग बोलते हैं जब जागे तभी सवेरा, अब हम ताकत लगाते हैं इस पे। ये असली रस, प्रजातंत्र का रस इसमें है, सार ये है, ये सारभूत है, ये मूल है ये। तो मुझे पूरी आशा है 3 तारीख को बस्ती में कुछ गजब होगा। आप हम सभी जितने अधिकारी लोग हैं पूरी निष्ठा से अगले 2 सप्ताह तक पूरी तपस्या करेंगे इस पे और कुछ गजब करके दिखाएंगे। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।